ये जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड इन यूएस डॉलर्स, और इंडिया ने ये अपने पहले एक क्वार्टर में ही चीजें बेहतर कर ली थी इंडिया। और ये बेसिकली जो आईएमएफ के फिगर्स हैं, मैं उनसे खुद से ये बातें हैं। अब ये इंग्लैंड की जो डिक्लाइन है, जारी बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल कल सफर कर रहा था तो सीएनएन सुन रहा था, तो वो कह रहा था जनाब, सीएनएन में वो आई थिंक सीएनएन कोई मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। आप देखिए आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज न्यू। ये एक रियलिटी है। अब ये जो यूके का जो डिक्लाइन है इंटरनेशनल रैंकिंग में, ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने खासतौर पे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया से पैसा इंग्लैंड में जाता है, तो वो पैसा जो है वो अब लोग कंसर्न हो जाए कि भाई इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने बोरिस जॉनसन का अभी सक्सेसर चूज करना है, और मेरा ख्याल है वोटिंग शोटिंग हो गई है, मंडे को वो सारा उन्होंने काउंट कर लेना है। अब ये जो अच्छा मजे की बात है, यूके की भी सिचुएशन देख लें, यहाँ वहां पे भी एक इंडियन रीजन का जो ऋषि सुनक है वो इज लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और अगर इंडिया उस वक्त में दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनता है इंग्लैंड को क्रॉस करके, कि वहां पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये जारी बात है, ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है ये बेसिकली वहां की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया, अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि वो अच्छा। अब आप एक और चीज बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा, ये वो, फिर उन्होंने रिजाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो, तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को शेक को संभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे 300-350 डॉलर की जीडीपी हो, जहां पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, आईएमएफ के प्रोग्राम चल रहे हो, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल सकता है? ये तो हमारे अक्लमंद सियासतदानों से कोई पूछे, जो सारा टाइम सिर्फ अपनी ईगो के लिए सियासत करते हैं। वो सियासत इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, तो वो कहते हैं मेरा हक है वजीर आजम बनना क्योंकि मैं पॉपुलर हूं। तो वो ना तो वो पार्लियामेंट को मानते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो अगर इंग्लैंड पीछे रह जाता है, इंग्लैंड की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहां पे मसाइल पैदा कर सकती है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और ये बड़ा क्लासिकल केस है, ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी। ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी और फोरकास्ट था कि इंडिया पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2027। लेकिन ये सिर्फ ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हालांकि 2008 में आए, 2020 में पेंडेमिक आई, तब भी कोई मसला नहीं था। द इकोनॉमीज वर परफॉर्मिंग। यूके की इकोनॉमी जो है बेसिकली 2008 के क्राइसिस में एक दफा नीचे गई, उसके बाद फिर अगेन 2020 में ये सारा टाइम टर्मोइल रहा है, ये पेंडेमिक की वजह से, और ये सारा, और फिर एक दफा ऊपर गई है इकोनॉमी, लेकिन वो जैसे आप कह लें कि मामला जो है वो नहीं बन सके। तो 3.17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंग्लैंड की, उसकी क्या नाम है उसका, इंडिया की। और अगर आप यूके की देख लें तो वो भी इस वक्त इतनी ही है, 3.188, और उन्होंने उन्होंने क्रॉस कर ली है। ठीक है जी। अब जाहिर बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिpercussions हों, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताऊंगा। मैं एक इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा एक जरीदा है, ब्रिटेन का ही है। उन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा, और दैट वाज दूसरे एन ब्रेमर, जो बेसिकली